हेलो बच्चों, आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब। क्रिया का मतलब होता है काम। कैसा काम? बच्चों, हम हर रोज कोई ना कोई काम करते हैं। हमारे आसपास के लोग, पशु पक्षी सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं। इस तस्वीर को देखिए ध्यान से। यदि हम इस तस्वीर को ध्यान से देखें और हमें कुछ वाक्य बनाने हों, तो हम कौन-कौन से वाक्य बना सकते हैं इसमें? देखिए, हमें इस तस्वीर में कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बच्चे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, माली फूलों को तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और एक पिताजी अखबार पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यदि इन वाक्यों में हमें क्रिया शब्दों का प्रयोग करना हो, तो हम इन वाक्यों को किस प्रकार लिखेंगे? हम लिखेंगे, पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, माली फूल तोड़ रहा है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। बच्चों, ध्यान से देखिए, इनमें उड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, फूल तोड़ रहा है, पढ़ रहे हैं, ये कौन से शब्द हैं? ये क्रिया शब्द हैं, जिनसे किसी ना किसी काम के बारे में पता चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है। तो ये सब हैं क्रिया शब्द। इसके अलावा मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ क्रिया शब्द आपको बता रही हूँ। ये कुछ क्रिया शब्द मैंने आपके लिए लिखे हैं, जैसे आना, जाना, उठना, चलना, जागना, सोना, पीना, खाना, चलना, बोलना, हंसना, रोना। बच्चों, ये सभी क्रियाएं हैं, सभी क्रिया शब्द हैं। कोई ना कोई काम है जो हमारे द्वारा किया जाता है। इस विषय को और अच्छे से समझने के लिए आपके लिए ये अभ्यास एक मैंने तैयार किया है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। पहली तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है? एक बालक सो रहा है। दूसरी तस्वीर में हिरन घास चर रहा है। तीसरी तस्वीर में लड़की झूला झूल रही है और चौथी तस्वीर में एक लड़का पानी में तैर रहा है। तो क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हुए हम कुछ वाक्य बनाएंगे इनके बारे में। तो सबसे पहला तस्वीर को देखकर हम वाक्य बनाएंगे, बच्चा सो रहा है। दूसरी तस्वीर को देखकर हम क्या वाक्य बनाएंगे? हिरण घास चर रहा है। तीसरी तस्वीर को देखकर हम बनाएंगे, लड़की झूला झूल रही है। और चौथी तस्वीर में देखकर हम क्या बनाएंगे? लड़का तैर रहा है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, सो रहा है, घास चर रहा है, झूल रही है, तैर रहा है, ये सब क्या है? इन तस्वीरों के बारे में क्या बता रहे हैं? इन तस्वीरों में कौन सी क्रिया की जा रही है, कौन सा काम किया जा रहा है, उसका बोध करा रहे हैं ये शब्द। तो ये सब कौन से शब्द हैं? क्रिया शब्द। अब बच्चों, अब आपको मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब अगर आपसे हम पूछें क्रिया किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। यह है क्रिया की परिभाषा। फिर वाक्य में क्रिया का होना क्यों आवश्यक है? आखिर क्यों हम क्रिया का प्रयोग करते हैं किसी वाक्य में? तो इसका उत्तर क्या होगा? क्रिया के बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता, इसलिए वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा क्रिया किसे कहते हैं और वाक्य में क्रिया का होना क्यों आवश्यक है। धन्यवाद।